और आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक करीब 53 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। लगातार देश ही नहीं दुनिया भर से श्रद्धालुओं का महाकुंभ में आने का दौर परस्पर जारी है। ऐसे में अब तक 53 करोड़ लोगों ने महाकुंभ प्रयागराज में स्नान किया है। महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये तस्वीर देखिए आप, भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं और अब तक 53 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। और बड़ी खबर, 18 फरवरी तक बंद किया गया 28 फरवरी तक बंद किया गया संगम रेलवे स्टेशन। महाकुंभ में आने वाली भीड़ को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। महाकुंभ में आने वाली भीड़ को देखते हुए यह बड़ा फैसला, 28 फरवरी तक बंद किया गया संगम रेलवे स्टेशन। कल नई दिल्ली से जो तस्वीर सामने आई थी उसके बाद से एक बड़ा एक्शन, एक बड़ी कार्रवाई और ये सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये कदम जो है उठाया गया है। और वहीं महाकुंभ पर बिहार सरकार की अपील, ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए बिहार सरकार की अपील, कुछ दिन महाकुंभ का कार्यक्रम न बनाए, भीड़ कम होने पर कार्यक्रम बनाए। और बिहार सरकार की अपील जनता से, बिहार सरकार का कहना है कि कुछ दिनों तक अगर आप महाकुंभ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर महाकुंभ जाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा ठहर जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, जिसको देखते हुए ये अपील की गई है। तो वही महाकुंभ में देश दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 53 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। और भीड़ को देखते हुए संगम रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया है। सीएम योगी लगातार महाकुंभ मेले पर नजर रखे हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। प्रयागराज के बाद काशी और अयोध्या में भी भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। और ये 6 तस्वीरें देखिए आप, महाकुंभ का 36वां दिन है, अब तक 53 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। संगम रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया है। सीएम योगी ने खुद हवाई निरीक्षण किया, जायजा लिया। काशी में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच, उसके साथ साथ काशी भी पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, सीधा सौरभ के पास आपको लिए चलते हैं। सौरभ, संगम रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट इससे जुड़ा हुआ? बिल्कुल, देखिए अगर हम संगम स्टेशन की बात करें तो संगम स्टेशन को 27 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालुओं का प्रयागराज में जन सैलाब उमड़ चुका है। तो मैं ठीक मेरे जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रास्ता मेला है और यहीं से मेले क्षेत्र में एंट्री होती है। लेकिन श्रद्धालु यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार पहुंचते हैं। संगम से स्नान करने के बाद श्रद्धालु वापस अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। तो में आप भीड़ का मंजर देख सकती हैं। हालांकि अगर हम आंकड़ों की बात करें मिथिला, तो आंकड़े लगभग 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और कल के अगर हम आंकड़ों की बात करें मिथिला, तो कल 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। हालांकि 13 जनवरी से ये महाकुंभ का पर्व जो है वो शुरू हुआ था और 26 फरवरी को इसका समापन महाशिवरात्रि के स्नान से होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मिथिला ये है कि 3 अमृत स्नान के बाद इस तरह से अगर महाकुंभ की हम बात करें तो महाकुंभ ढलान की ओर जाता है और ढलान की जाने के बाद भी यहाँ पर लगातार श्रद्धालु भारी संख्या में महाकुंभ में आस्था की के लिए पहुंच रहे हैं। तो जब शुरू हुआ था ये महाकुंभ तो अनुमान लगाया जा रहा था कि 40 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन ये आंकड़ा अब 50 करोड़ से ऊपर चला गया है। तो तस्वीरों में आप देखिए लगातार श्रद्धालु यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि श्रद्धालुओं को लगभग 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, उसके बाद भी श्रद्धालुओं में उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है और हर तरफ जय गंगा मैया के नारे लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहाँ भीड़ से मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है और पूरे मेले क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। हालांकि 17 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चलेगी। क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रयागराज में जाम लग रहा है, जाम को देखते हुए भी पूरे प्रशासन अलर्ट पर है, कहीं जाम न लगे। लेकिन फिर भी 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर चारों तरफ लोग जाम से जूझते हुए नजर आ रहे हैं।
सौरभ, जहां एक तरफ श्रद्धालुओं के जोश नहीं कम हो रहे, वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ध्यान रख रहे हैं खुद मुख्यमंत्री। आप बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यहाँ पर प्रयागराज पहुंचे थे और हमने कई श्रद्धालुओं से बात किया तो श्रद्धालु यहाँ की व्यवस्थाओं से भी काफी खुश नजर आए और इसी व्यवस्थाओं को देखकर भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज की संगम धरती पर पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम जितना आंकड़ों की बात करें तो 53 करोड़ से ज्यादा आंकड़ा पार कर चुका है और अब तक सुबह 30 लाख लोग अभी तक संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और शाम तक ये आंकड़ा कहीं न कहीं 70 से 80 लाख तक पहुंचेगा। कुल मिलाकर लगातार श्रद्धालु भारी संख्या में प्रयागराज के संगम धरती पर पहुंच रहे हैं और भारत के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं पर अगर हम अपने देश की आबादी की बात करें तो 144 करोड़ हमारी देश की आबादी, लेकिन 1/4 हिस्सा जो है वो अब तक संगम पहुंच चुका है, यानी कि 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि महाकुंभ का क्या क्रेज श्रद्धालुओं के अंदर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सौरभ, देखिए जिस प्रकार से भारी संख्या में वहां पर भीड़ है, भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में एक बार जो वहां पर श्रद्धालु जाना चाहते हैं उनकी जानकारी के लिए आप रूट्स के बारे में थोड़ा बता दें कि अगर बाय रोड जाते हैं, अपनी वाहन से जाते हैं तो कहां पर वो वाहन पार्क कर सकते हैं, क्योंकि नो व्हीकल जोन भी घोषित किया गया है। जरा रूट्स के बारे में एक बार बता दें दर्शकों को। बिल्कुल देखिए, जो बनारस से श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी गाड़ी चीनी मिल पे पार्किंग कराई गई है। जो दिल्ली से या कानपुर की तरफ से आ रहे हैं उनकी पार्किंग बेला कछार में कराई गई है। तो कुल मिलाकर टोटल 15 किलोमीटर पहले ही बड़ी गाड़ियों में पार्किंग कर दी गई है और वहां से श्रद्धालुओं के लिए शटल बस चलाई जा रही है, यानी कि शटल बस से श्रद्धालु सीधा संगम में 5 किलोमीटर पहले उतरेंगे और 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। देखिए तस्वीर मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, रोड आप देख रहे हैं बनारस जाती है और इधर की रोड सीधा मध्य प्रदेश यानी कि रिवर रोड जाती है। तो चारों तरफ से श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि बड़ी गाड़ियों का प्रवेश बिल्कुल भी मेला क्षेत्र में बंद कर दिया गया है, पूरा नो व्हीकल जोन मेला क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, क्योंकि श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बड़ी गाड़ियां जब मेला क्षेत्र में प्रवेश करती है तो श्रद्धालुओं को चलने में दिक्कत होती है। तो इसी के लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारी संगम तट पर ये अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि श्रद्धालु संगम में नहाने के बाद जल्दी से जल्दी घाटों को खाली कर दे, क्योंकि संगम में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है तो वो सोचता है कि संगम में आस्था की डुबकी लगाई जाए, इसके चलते संगम में लगभग काफी भीड़ देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर लगातार प्रशासनिक अधिकारी भी ये श्रद्धालुओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि संगम में नहाने के बाद जल्दी से जल्दी घाटों को खाली कर दिया जाए। बिल्कुल सौरभ, देखिए उधर बिहार सरकार की ओर से इस बात की अपील की गई है कि अभी काफी भीड़ है, जब भीड़ कम हो जाए तब संगम की ओर जाएं, तब स्नान करने के लिए पहुंचे प्रयागराज। उसको लेकर के भी बिहार सरकार की ओर से अपील की गई है सौरभ। देखिए अगर हम बात करें 3 अमृत स्नान की, तो 3 अमृत स्नान के बाद ऐसा कहा जाता है कि मेला जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन 3 अमृत स्नान के बाद भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। आपने परसों देखा इस तरह से दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, उसके बाद भी श्रद्धालुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद भी श्रद्धालु भर भर कर ट्रेन पर आ रहे हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनें और चलाई गई है, लेकिन फिर भी उसके बाद श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि श्रद्धालुओं को लोग अपील भी कर रहे हैं थोड़ा भीड़ कम हो जाए उसके बाद प्रयागराज का रुख करें, लेकिन श्रद्धालुओं में लगातार महाकुंभ को लेकर इतना उत्साह है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस श्रद्धालुओं की यही है कि वो किसी तरह महाकुंभ पहुंचे और संगम में आस्था की डुबकी लगाएं। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सौरभ, और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।